भाई आज तो मर गया यार। यकीन नहीं हो रहा कि मैं मिस्टर फिन का असाइनमेंट करना भूल गया। किसका? क्या कर रहे हो तुम? ओ, छोड़ो, तुम फिर से अपनी जगह में हो ना? हाय हैंडसम। हाय लाइलैक। आज रात मिलने का इंतजार नहीं कर सकती डेटन। यार क्या कर रहे हो? सॉरी, करना पड़ा। तुम तो लगभग लार टपकाने वाले थे भाई। ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। वो कमाल की है। तुम्हें बड़ी परेशानियों की चिंता करनी चाहिए। जैसे जब तुम्हारी मम्मी को पता चलेगा कि तुम मिस्टर फिन की क्लास में फेल हो रहे हो तो। ओ सही कह रहे हो। रुको, मुझे तुम्हारा कॉपी करने दो प्लीज। भाई ये मेरी गलती नहीं है, ठीक है। मैं कल रात देर तक अपनी मम्मी की रेस्टोरेंट में मदद कर रहा था। मैं काम से घर आया तो थक गया था समझे। और चलो प्लीज 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 प्लीज। तुम सबसे बढ़िया हो, थैंक यू। सुनो, अरे अगर मैं ये करता हूँ तो तुम्हें मुझसे वादा करना होगा कि तुम लाइलैक से बात करोगे। मैं तुम्हें 1 और साल उसके बारे में सपने देखते हुए नहीं देख सकता, ठीक है? ये बहुत पैथेटिक। नहीं, जो पैथेटिक होगा वो तब होगा अगर मैंने उससे बात करने की कोशिश की। मेरा मतलब है उसे देखो, वो एक देवी है। मेरा मतलब है मैं उसकी लीग में नहीं हूँ। अगर मैंने कुछ बेवकूफ़ी भरी बात कह दी तो। अगर वो मुझ पर हंसी, सबके सामने मेरा चेहरा, मैं कभी इससे उबर नहीं पाऊंगा। इस तर्क में मैं बहस नहीं कर सकता। हाँ सही है। अरे तुम मुझे दो। अरे मुझे लगता है तुम बस ज्यादा सोच रहे हो, ठीक है? बस खुद बनो। कौन जानता है, शायद उसे नर्डी लड़के पसंद हो। ओ, ये मरे हुए रैकून की तरह क्या बदबू है? तुम कुछ नॉर्मल क्यों नहीं खाते, जैसे हॉट डॉग या पिज्जा? ये तो बहुत गंदा है। ये गंदा नहीं है, ये पारंपरिक वियतनामी खाना है और इसका स्वाद बहुत अच्छा है, सच में। हाँ, अगर तुम बंदर का दिमाग या सांप का मांस खाने के आदी हैं तो जरूर। उसकी बात मत सुनो, ठीक है? ये लो। धन्यवाद। ओ छोड़ो। परफेक्ट, बहुत धन्यवाद। तुम्हें भी। ये क्या है? ये मेरा पसंदीदा खाना है, मेरे पापा ने बनाया है। क्या तुम ट्राई करना चाहोगे? नहीं, इसे जाना होगा। हाँ, इसे नीचे रखो। फिर हम इसे फेंक देंगे। चलो, मैं तुम्हें कुछ असली खाना खरीद दूंगा, अमेरिकन खाना। हाय, हाय, तुम बहुत हैंडसम लग रहे हो। तुम अच्छी लग रही हो। धन्यवाद। मैं पूरे दिन डेट का इंतजार कर रही थी। मैं भी। तुम्हारे हाथ इतने गंदे क्यों हैं? ये गंदगी नहीं है, ये मेरी कजिन की शादी की मेहंदी है। खैर, ये तुम्हारे ऊपर गंदा लग रहा है, जाओ इन्हें धो लो। ये रूड है और मैं नहीं कर सकती। ये सेमी परमानेंट है। तुम मुझसे कैसी उम्मीद करती हो कि मैं ये खाऊं जब मुझे ये सारी रात देखना पड़ेगा? जो भी हो, चलो ऑर्डर करते हैं। ये रूड है। आपने डिसाइड किया? हाँ, मैं टेंडरलॉइन लूँगा, रेयर, न कि मीडियम या मीडियम रेयर। रेयर, समझे? क्या लेट्यूस कप्स वेजिटेरियन है? हाँ, लेट्यूस कप्स हैं। हम स्टेक हाउस में हैं। तुम स्टेक ले रही हो, ये लिख लो, वो स्टेक ले रही है। प्लीज़ ये मत लिखो, सॉरी, मैं मीट नहीं खाती। मुझे मत बताओ, ये फिर से उन इंडियन चीज़ों में से एक है, ठीक है? तुम जानते हो क्या चैड, मैं तुम्हारी बकवास और नहीं सह सकती। अरे रुको लायला, रुको, मैंने क्या कहा? वो सब कुछ जो मुझे ये जानने के लिए चाहिए था कि हम एक अच्छे मैच नहीं हैं, ये खत्म हो गया। मिस, जानते हो ये अब तक का सबसे अच्छा वियतनामी खाना है जो मैंने खाया है। ऐसा लगता है जैसे मैं हो ची मिन्ह सिटी में हूँ। मुझे उम्मीद है कि तुम्हारा बिजनेस जल्द ही बढ़ेगा। बहुत धन्यवाद। कृपया फिर से आएं और अपने दोस्तों को बताएं। मैं बताऊंगा। धन्यवाद।
अमेरिका में आज रात जिंदगी कैसी चल रही है? ये बेहतर चल रही होती अगर हमारे पास ज्यादा ग्राहक होते, लेकिन हमें हर दिन हमारे खाने की तारीफ मिलती है। ज्यादा ग्राहक आएंगे। तुम इस महीने पैसे भेज पाओगी? माँ की सर्जरी उम्मीद से ज्यादा महंगी थी। धन्यवाद। मैं वादा करती हूँ जो कर सकूंगी भेजूंगी। हम तुमसे प्यार करते हैं लिन। हम गर्वित हैं कि तुमने अमेरिका में अपने सपनों का पीछा किया। मैं भी तुमसे प्यार करती हूँ। मैं जल्द ही पैसे भेजूंगी। मुझे किचन में खाना पैक करने में मदद करो। ठीक है। क्या हमारे पास आज फिर से बहुत सारा खाना बचा है? मैं बस नहीं चाहती कि ये सब बर्बाद हो जाए, इसलिए हम इसे घर जाते समय बेघर केंद्र में छोड़ देंगे। समझ गया। अरे माँ, क्या हम ठीक कर रहे हैं? की जरूरत है, बस इतना ही। उम्मीद है कि ये जल्द ही आएंगे, नहीं तो हमें रेस्टोरेंट बंद करना पड़ेगा। ये बेहतर चल रही होती अगर हमारे पास ज्यादा ग्राहक। क्या? नहीं माँ, तुम इस जगह को बंद नहीं कर सकती। ये तुम्हारा सपना रहा है जब से मैं पैदा हुआ था। हमारे पास शायद कोई चॉइस नहीं होगा। शायद मैंने यहाँ आने में गलती की। जाओ खाना पैक करो, इससे पहले कि ये खराब हो जाए। ठीक है। मेरी माँ का रेस्टोरेंट संघर्ष कर रहा है। उसने इसे बंद करने की बात की है। यार, लेकिन वो उस जगह से प्यार करती है। मुझे पता है, और जो भी अंदर आता है वो खाने से प्यार करता है। ये सही नहीं है। ग्राहकों को आकर्षित करने का कोई और तरीका होना चाहिए। लड़के ने मुझे खड़ा कर दिया। क्या तुम विश्वास कर सकते हो? उसने ही जगह चुनी थी और समय, और फिर भी उसने मुझे छोड़ दिया। मैं तुम्हें बताती हूँ। नहीं नहीं, ये ठीक है। मैं यहाँ हूँ वैसे भी। तुम्हें कुछ ऑर्डर करने जा रही हूँ। ओह, ये अच्छा लग रहा है। ठीक है, मैं तुमसे बाद में बात करती हूँ। बाय। बस यही? क्या सचमुच चीजें ऐसी ही हैं? तुम कहाँ? ओह ठीक है। नहीं, ये ठीक है। मुझे लगता है मैं बस यहाँ रहूंगा फिर। क्या ये शानदार नहीं है? मैंने ब्राइस की प्रोफाइल 5 अलग अलग ऐप्स पर बनाई है। यार, ये देखना अद्भुत है कि सिर्फ 2 दिनों में उसे कितने जवाब मिले हैं। मुझे समझ नहीं आता यार, अजनबियों को कैटफिश करना तुम्हारी माँ के रेस्टोरेंट को बचाने से क्या लेना देना है? ओह, ये सिंपल है। बस तुम जानते हो, मैंने ब्राइस के साथ मिलने के लिए यहाँ बहुत सारी डेट्स सेट की हैं ताकि रेस्टोरेंट में ज्यादा लोग आएं जब ब्राइस उन्हें खड़ा कर देगा। ठीक है, वो फिर भी खाना ऑर्डर करेंगे और जब वो खाना ट्राई करेंगे तो वो देखेंगे कि ये कितना अच्छा है और बूम, बात फैल जाएगी। ये जीनियस है भाई। ये एक बुरा आइडिया है, ठीक है? ये जैसे मेरे पापा हमेशा कहते हैं, झूठ पर बनी कोई भी चीज कभी नहीं टिकेगी। ईमानदारी पर नींव टिकी होती है। तुम गलत सोच रहे हो, ठीक है? देखो देखो, किरा और एलिस को देखो, ठीक है? वो ब्राइस से मिलने आ रही हैं, है ना? किरा इन्फ्लुएंसर है। अगर उसे पसंद आया तो टिकटॉक बनाएगी। एलिस फूड क्रिटिक की बेस्ट फ्रेंड है। स्टॉकर बहुत है भाई। उनकी प्रोफाइल्स पर है। बता रहा हूँ, ये काम करेगा। लॉर्ड्स स्टार में स्वागत है। जहाँ चाहें बैठें। धन्यवाद। ये जगह प्यारी है। देखो, नया रेस्टोरेंट खोजा है, बहुत क्यूट है। अगर खाना अच्छा है, जितना महकता है, तो मैं कुकिंग स्वर्ग में हूँ ब्राइस के साथ। मुझे शुभकामनाएं दो। मत कहो, मैंने चेतावनी नहीं दी थी। पागलपन है, जानते हो, है ना? कितने समय तक जारी रख सकते हो? पता है मैं क्या कर रहा हूँ? ये तुम्हारे मुंह पर फटेगा। किस बारे में बात कर रहे हो? मुंह पर थूकना बंद करो। भगवान, देखो बिजनेस को, ठीक है? रेस्टोरेंट में अभी बूम हो रहा है और व्यूज देखो, एक दिन में 500K से ज्यादा। अच्छी खुशबू आ रही है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं जीनियस हूँ। जीनियस। ठीक है, रुक जाओ। मैसेज करना बंद करो और वहां जाओ। वो 15 फीट दूर है। ओह, वो डेटन को नहीं चाहती, प्राइस को चाहती है। वैसे भी उसने कहा वो गोरे लड़कों को डेट करती है। नहीं, उसने कहा गोरे लड़कों को डेट किया है, ठीक है? फर्क है। तो बस वहां जाओ और
बात करो। हाय, उम्मीद है तुम ठीक हो। देखा, मैंने कहा था वो ब्राइस जैसे लड़कों को चाहती है, मुझे नहीं। ये काफी बुरा था। क्या? उसने मुझे नंबर भेजा। ओह मेरे भगवान, उसका नंबर मिल गया भाई। क्लास में मिलते हैं। यो डेटन की मार्केटिंग से रेस्टोरेंट बेहतर करने लगा, बिक्री और फुट ट्रैफिक बढ़ा। डेटन की योजना काम कर रही है। डेटन और लाइलैक ने लोटस स्टार की लोकप्रियता के साथ टेक्सटिंग जारी रखी, लेकिन समय के साथ लाइलैक को शक होने लगा। डेटन को ट्रैक्स कवर करने के लिए ओवरटाइम काम करना पड़ा। हाँ, मुझे भी नान पसंद है। सच में? खैर, हम रोटी के बारे में बात कर रहे हैं। मेरा मतलब है रोटी किसे पसंद नहीं होती है ना? सहमत हूँ, लेकिन तुम हैरान हो जाओगे, मुझे वेजिटेरियन होने के लिए सुनना पड़ता है। ओह, खैर, मेरा परिवार रेस्टोरेंट चलाता है तो मैं सभी खाने की सराहना करता हूँ। ओह, हमारे पास वेजिटेरियन डिशेस हैं। मेरा मतलब है वो स्वादिष्ट है। तुम्हारे घर का रेस्टोरेंट है? मुझे क्यों नहीं पता था? रुको। अरे, इतना अंधेरा क्यों है? सॉरी, बल्ब फ्यूज हो गया। बदलने की हिम्मत नहीं है। लेकिन देखो, मैं सच में हूं। मैं तुम्हें एक पारिवारिक रेस्टोरेंट में ले जाना चाहता हूँ, लेकिन यह हफ्ता मेरे लिए बहुत व्यस्त है। शायद हम हफ्ते जा सकते हैं। मैंने इतना इंतजार किया है, एक हफ्ता और सही। ठीक है माँ, मैं आ रही हूँ। अरे मुझे जाना होगा, बाद में मैसेज करती हूँ। ठीक है, जल्दी मिलते हैं। मैं क्या करूं? वो मुझसे मिलना चाहती है, मतलब ब्राइस से। आदमी बनो और सच बोलो। चलो। क्या? नहीं 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 नहीं। क्या तुम सीरियस हो? वो ये नहीं चाहती। बेबी, तुम जानती हो तुम मुझे वापस चाहती हो। हम अच्छे हैं। नहीं, हम नहीं हैं चार्ड। तुम्हारे छोटे छोटे कमेंट्स ने ये साफ कर दिया। और वैसे भी मैं किसी नए से बात कर रही हूँ। कौन? वो टिंडर वाला? क्या पता वो असली है या नहीं। क्या तुमने उसे सामने से देखा है? खैर नहीं, लेकिन कुछ नहीं। वो तुम्हें बेवकूफ बना रहा है लाइलैक, लेकिन मैं असली हूँ। मैं यहाँ तुम्हारे सामने खड़ा हूँ, दूसरा मौका मांग रहा हूँ। चलो। पता है क्या चार्ड, लगता है मैं ठीक हूँ। बाय चार्ड। मैं अभी आई हूँ और वो नहीं दिख रहा। अगर वो अपनी तस्वीरों जैसा नहीं दिखा तो मुझे क्या कहना चाहिए? ओह ठीक है, बता दूंगी। बाय। हाय। अरे हम एक ही स्कूल नहीं जाते? हाँ, मैं जाता हूँ। मैं डेटन हूँ। सही कहा, हमारा लंच पीरियड भी एक है। हाँ। सब ठीक है? थोड़ी शर्मिंदगी है। ओह, यहाँ माफ करना। मुझे एक लड़के से मिलना था जिससे मैं ऑनलाइन बात कर रही थी, लेकिन सच कहूँ तो मेरा लड़कों को चुनने का रिकॉर्ड ख़राब है। तो हाँ, मैं थोड़ी नर्वस हूँ। अरे चलो, तारीफ की जाती है वो किसी को भी डेट कर सकती है। मेरा मतलब है तुम दयालु और स्मार्ट हो। यकीन है कि बहुत लड़के तुम्हें रानी की तरह ट्रीट करेंगे। पता है, सबसे अजीब बात, लगता है जैसे हम एक दूसरे को बहुत समय से जानते हैं। ओह, सचमुच मैं इसके लिए सॉरी। कोई बात नहीं, तुम ठीक हो? अरे हाँ, वो अभी तक नहीं आया। मुझे पता है, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। सच में, पता है क्या, तुम सही हो। मुझे उसे कॉल करना चाहिए। ठीक है, बाय। तुम ब्राइस हो? रुको लाइलैक, मैं समझा सकता हूँ। तुम क्या समझाओगे डेटन? कि तुमने मुझसे हफ्तों तक झूठ बोला? पता है क्या, मैंने पहले भी बेवकूफ़ों को डेट किया है, लेकिन तुमने सबको पीछे छोड़ दिया। यकीन नहीं होता कि मैं तुमसे मिलने के लिए उत्साहित थी। This happened quick, not me, you. वो दो
जानते थे कि क्या कर रहे हो और फिर भी किया। ब्राइस, ये लड़का डेटन मासूम महिलाओं को कैटफिश कर रहा था ताकि माँ के रेस्टोरेंट का बिजनेस बढ़ा सके। इस छोटे कीड़े ने हाल ही में एक प्यारी महिला का दिल तोड़ दिया। हफ्तों तक मैसेज करने के बाद तो मैंने थोड़ी खोजबीन की और उसका फेक अकाउंट ढूंढा। कई और महिलाओं को भी धोखा दिया, जिनमें मैं भी शामिल हूँ। उसने जानबूझकर लोगों की भावनाओं को ठेस पहुँचाई, सिर्फ मुनाफा कमाने के लिए। डेटन और लोटस स्टार से दूर रहें, सबको बताओ। नहीं, मुझे पता है। बुरा। डेटन, लोटस स्टार का बहिष्कार करो, ये बहुत बुरा है। मुझे पता है। दोनों से बचो, जैसे प्लेग से। मुझे पता है। ये कमेंट्स भयानक हैं। तुमने नहीं सुना? चाड और लीला फिर साथ हो गए। मुझे माफ करना डेटन। माँ, मैं सॉरी हूँ, मुझे मदद करने दो। मैं उलझन में हूँ। ये सब क्यों हो रहा है? रेस्टोरेंट ने अभी अभी एक कोना मोड़ा था। ये सब मेरी वजह से हुआ। मैं और ग्राहक लाना चाहता था, इसलिए मैंने फेक डेटिंग प्रोफाइल बनाए और डेट सेट की। मुझे लगा अगर वो खाना ट्राई कर लें तो बिक्री बढ़ जाएगी और हम इस जगह को बचा पाएंगे। माँ, मैं तुम्हारी मदद की सराहना करती हूँ, लेकिन तुम्हें झूठ बोलने की जरूरत नहीं है। मुझे लगा मैंने तुम्हें बेहतर सिखाया है और अब मेरी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। हमारे पास खराब प्रतिष्ठा है, जो और बुरा है। हमेशा ईमानदार रहना सबसे अच्छा होता है। मैं किसी को चोट पहुंचाने की कोशिश नहीं कर रहा था, ठीक है? मैं बस तुम्हारी मदद करना चाहता था। यहाँ मदद करने दो। तुमने काफी किया डेटन, मैं इसे साफ कर दूंगी। और ये मेरा कमरा है। ओह, ये आंखों में चुभ रही है। ये सब क्या कचरा है? ये मेरी संस्कृति है। चाट। हाय लाइक, हाय चाट। अरे, क्या आप लोग तैयार हैं कुछ तंदूरी पनीर विद नान के लिए? मेरे हाथों से बना हुआ। वाह पापा, ये कमाल का लग रहा है। कुछ चाहिए हो तो बताना। ठीक है, मैं यही हूँ। धन्यवाद। क्या ये खुशबू कमाल की नहीं है? कोई तरीका नहीं है कि तुम्हें ये पसंद है। ये कचरे की आग जैसी महक रही है। हाँ, मैं ये नहीं खा रहा। चलो कुछ नॉर्मल खाते हैं, जैसे मैकडोनल्ड्स। क्या? क्या तुम नहीं कर सकते? क्यों? मेरा नाम डेटन है। हालांकि तुम शायद अब तक ये जान चुके हो, एक टिकटॉक वीडियो घूम रहा है जिसमें मुझ पे कैटफिशिंग का आरोप लगाया गया है। पर पता है क्या, ये सब सच है। जो कुछ भी किरा ने कहा मैंने किया। मैंने झूठ बोला और मैंने लोगों को चोट पहुंचाई, यहाँ तक कि किसी को जिसे मैं बहुत पसंद करता हूँ, और मुझे इसके साथ अपनी पूरी जिंदगी जीनी होगी। लेकिन बात यह है, मैंने ये सब किसी को चोट पहुंचाने के लिए नहीं किया। देखो, मेरी माँ सबसे अद्भुत व्यक्ति हैं जिन्हें मैं जानता हूँ। उन्होंने सब कुछ दांव पर लगा दिया हमें अमेरिका लाने के लिए। जब मैं सिर्फ 6 साल का था, उनका सपना था एक रेस्टोरेंट शुरू करना और हमारी फैमिली की रेसिपीज को दुनिया के साथ साझा करना। लॉर्ड स्टार उनका सपना था। जब हम एक मुख्यतः सफेद समुदाय में चले गए तो संस्कृति का झटका लगना साल का सबसे बड़ा अंडरस्टेटमेंट होगा। मुझे हर दिन तंग किया जाता था क्योंकि मैं अलग दिखता था, क्योंकि मेरी एक अलग बोली थी। मैंने सालों तक फिट होने की कोशिश की, लेकिन चाहे मैंने कुछ भी किया, लोग हमेशा मुझे अलग ही देखते थे। जो चीज मेरे मनोबल को बनाए रखती थी वो थी मेरी माँ का खाना। वो सबसे अच्छा प्रामाणिक वियतनामी खाना बनाती हैं। कहते हैं चिकन सूप आत्मा के लिए अच्छा होता है, लेकिन मेरी माँ के फो के सामने वो कुछ नहीं है। रेस्टोरेंट से जो पैसा आता है वो सिर्फ मुझे और उन्हें अमेरिका में सपोर्ट नहीं करता। हम हर महीने अपने दादा दादी और चाची को भी पैसे भेजते हैं जो अभी भी वियतनाम में हैं। वो बहुत दबाव में थी और बहुत मेहनत कर रही थी, लेकिन चाहे उन्होंने कुछ भी कहा और कुछ भी किया, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा। इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ा कि उनके पास शहर का सबसे अच्छा वियतनामी खाना था। अगर लोग रेस्टोरेंट के बारे में जानते ही नहीं थे। मेरी माँ इतनी दयालु हैं कि वो हर दिन के अंत में बेचे न गए खाने को बेघर आश्रयों में दान कर देती हैं। जो मैंने किया वो गलत था, लेकिन मेरी माँ का इससे कोई लेना देना नहीं था। उन्होंने हमेशा बस काम किया है।
मेहनत की है और अपने समुदाय और परिवार का समर्थन किया है, और वो उस नफरत के हकदार नहीं हैं जो उनकी तरफ जा रही है। मैं वो हूं जिसे दोष देना चाहिए। मैंने ये सब किया, और किस कारण से? खैर, मुझे लगता है मैंने सोचा कि किसी और के होने का नाटक करना आसान होगा, क्योंकि कौन एक अजीब प्रवासी बच्चे के साथ डेट पर जाना चाहेगा जैसे मैं हूं, जिन सभी को मैंने चोट पहुंचाई। मुझे खेद है और मुझे उम्मीद है कि एक दिन तुम मुझे माफ कर सकोगे। तो क्या हम कुछ असली खाना खाने जा रहे हैं या नहीं? बाहर जाओ। मुझे खेद है। मुझे लगा कि यह योजना काम करेगी। माँ, हाय। ओह, स्वागत है। 2 लोगों के लिए टेबल। माँ, ग्राहक इस तरफ। हाय, स्वागत है। कृपया बैठ। ठीक है। हाय, स्वागत है। कृपया इसे लें। मुझे माफ करना लाई। मेरा मतलब तुम्हें चोट पहुंचाना नहीं था। मैं तुम्हें माफ़ करती हूँ। मैं वास्तव में तुम्हारे टिकट टॉक में कही गई कई बातों से संबंधित हो सकती हूँ। मेरे पापा भी प्रवासी हैं और बड़े होते हुए मुझे बहुत तंग किया जाता था। मैंने बहुत से ऐसे लड़कों को डेट करने की कोशिश की जो मेरी संस्कृति की सराहना नहीं करते थे, लेकिन मैं गलत थी। अब मुझे पता है कि किसी ऐसे व्यक्ति को डेट करना ज़्यादा महत्वपूर्ण है जो मेरी संस्कृति की सराहना करता है और इसका अपमान नहीं करता। पता है, तुम वास्तव में पहले लड़के हो जिसके साथ मैं इतनी सहज महसूस करती हूँ। तुम या ब्राइस मुझे मेरी असली पहचान में रहने दिया। ये मेरे लिए एक आंख खोलने वाला था, इतना कि मैं तुम्हें दूसरा मौका देने के लिए तैयार हूँ, अगर तुम मुझसे आगे ईमानदार रहने का वादा करो। मैं वादा करता हूँ। ठीक है, तो मुझे यहाँ टेबल पाने के लिए क्या करना होगा? ओह हाँ, बिल्कुल, इस तरफ। ठीक है, तो आज मेन्यू में क्या चाहोगे? मैं कोई उनकी सलाह दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि तुम वेजिटेरियन हो। जरूर, चलो यहीं खाते हैं। ठीक है, धन्यवाद। हाँ, कोई बात नहीं। कोई कोंग स्प्रिंग रोल नंबर 1 है। मैंने क्या कहा था? झूठ पर बनी कोई भी चीज टिकती नहीं है। टिकने के लिए नहीं बनी, एक ठोस नींव ईमानदारी पर बनी होती है।